शायद मैट्रन ठीक कहती है। मेरे बेटे को, मेरी बहू को मेरी जरूरत है। मुझे वहां उनके पास होना चाहिए। रोहिणी तो अस्पताल में है। मैं उसके सामने जाऊंगी ही नहीं, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। और जब वो ठीक होकर घर आ जाएगी, तब मैं तरुण से कहूंगी कि मैं तेरी मां हूं। बस एक बार मुझे गले से लगाकर मां कह दे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं चैन से मर सकूंगी। मेरी लाश लावारिस नहीं कहलाएगी। मेरा बेटा करेगा मेरा अंतिम संस्कार। मेरी चिता को मेरा बेटा अग्नि देगा। तब मेरी आत्मा को चैन मिल जाएगा। किशन तो हमेशा ही यशोदा के पास रहा है, और देवकी अपना खाली हाथ लेकर चली जाएगी वहां से, हमेशा के लिए। अपने दिल में ये खुशी लिए कि उसका किशन खुश है। वो अपने किशन के लिए जो कुछ भी कर सकती थी किया उसने। यहाँ तक कि अपनी बची हुई उम्र भी उसके नाम करके, अपने किशन के नाम करके। दादी को कुछ नहीं होगा खुशी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे पापा है ना उनके पास, वो दादी को कुछ नहीं होने देंगे। बहुत प्यार करते हैं वो दादी से। और तुमसे नफरत करता हूँ। तरुण, निकल जाओ इस घर से। तरुण, ये तुम यही कहा था ना तुमने शीतल दी से कि जब तक तुम्हारा पति नहीं कहेगा तुम इस घर से नहीं जाओगी। तो लो, तुम्हारा पति तुमसे कह रहा है निकल जाओ इस घर से। तरुण, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। हाँ, मैं गुस्से में हूँ, और इससे पहले कि मैं अपने काबू खो बैठूं और तुम पर हाथ उठाऊं, निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मारोगे मुझे? तरुण, जो हाथ कल तक मेरी पूजा के लिए उठते थे, आज वही हाथ मुझे मारने के लिए उठेंगे? मैं तो तुम्हें सिर्फ मारूंगा, लेकिन तुमने तो मेरी माँ की जान ही ले ली थी। माँ? क्या हुआ माँ को? तरुण, अब पूछ रही हो माँ के बारे में? तुम्हारी कोशिश के बावजूद भी माँ जिंदा है। उन्हें अभी तक होश नहीं आया, लेकिन उनको होश आने से पहले तुम्हें यहां से जाना होगा, ताकि उन्हें तुम्हारा मनहूस चेहरा ना देखना पड़े। तरुण, मेरी बात पर विश्वास करो। जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। वो तस्वीर झूठी है तरुण। अभय और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो तस्वीर झूठी है। तुम्हारा आशिक भी यही कहता है। तरुण, तुम उसकी सफाई देती हो और वो तुम्हारी सफाई देता है। बहुत याराना है दोनों में। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर उसे चोरी छिपे मिलना ही था तो मुझसे शादी क्यों की? बस तरुण, बस। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तरुण, तुम मुझे इतनी नीच, इतनी गिरी हुई समझते हो? हाँ, और ऐसी गिरी हुई औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। Just get out of here। तरुण, यहाँ से निकल जाओ। तरुण प्लीज, मेरी यहाँ से जाओ। तरुण, मेरी बात। यहाँ से जाओ। तरुण, निकल जाओ। निकल जाओ मेरे घर से। जितनी कोई बात नहीं सुनी। तुम क्या कर रहे हो तरुण? तो तुम आ गए अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए? ये तुम्हारी पत्नी है तरुण। लेकिन ये मुझसे नहीं, तुमसे प्यार करती है, और तुम इससे। तरुण,
अच्छा हुआ तुम आ गए। अब ले जाओ अपनी महबूबा को यहां से। सुनती तुमने सुनती को धक्का मारा? तुमने सुनती को धक्का दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन हो तुम हम दोनों के बीच में बोलने वाले? और तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम मुझे चैन से जीने नहीं दे सकते? जाओ यहाँ से अभय, जाओ यहाँ से। प्लीज अभय, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से अभय। चुप हो जाओ बहू, चुप हो जाओ। करुणा, करुणा, मीटन यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह गॉड, करुणा ने वही किया जो वो इतने दिन से कह रही थी। क्या किया उसने? मिस्टर लूथरा, करुणा यहाँ से चली गई है बिना किसी को कुछ बताए, ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। कोई ढूंढ ना सके? लेकिन क्यों? देखिए, उस दिन आपके समझाने से वो अपने बेटे से मिलने तो गई, लेकिन अपने बेटे से मिले बगैर ही चली आई। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ मीटन, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि वो इस तरह यहाँ से क्यों चली गई? कुछ लोग बहुत बदनसीब होते हैं मिस्टर लूथरा, जो खुश होना ही नहीं जानते, सारी जिंदगी बस रोते रहते हैं। करुणा उस दिन अपने बेटे से मिलने गई, लेकिन अपनी बहू से मिली, जिससे उसे पता चला कि वो औरत जिसने उससे उसका बेटा छीना था वो हॉस्पिटल में है, उसे दिल का दौरा पड़ा है और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि उसे किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। बस करुणा को ये पता चला और वो वहाँ से बिना किसी को कुछ बताए चली आई। उसे डर था कि उसके बारे में कुछ पता चला और उस औरत को कुछ हो गया तो तरुण उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो करुणा से नफरत करने लगेगा, क्योंकि वो उस औरत को बहुत चाहता है। और इसी डर से वो यहाँ से चली गई। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? आप क्यों ढूंढना चाहते हैं उसे? मैं सिर्फ एक बेटे को उसकी माँ से मिलाना चाहता हूँ। मैंने करुणा देवी से कहा भी था कि तरुण बहुत अच्छा आदमी है, वो अपनी माँ के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। कम से कम एक बार करुणा तरुण से मिल तो लेती। मैंने भी उसे यही समझाने की कोशिश की थी मिस्टर लूथरा, लेकिन लगता है उसे गम उठाने की आदत सी हो गई है। ठीक है, मैं चलता हूँ।
बहुत बुरी खबर है शीतल। क्या? कहते हैं रो लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हाँ, तब जब रोने वाले के आंसू पहुंचने वाला कोई हो तो। वरना सारी उम्र इन आंसुओं का बोझ उठाकर जिंदगी भर सजा काटनी पड़ती है, जैसे आप काट रही हैं। अब मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरी बहू जो है मेरे साथ। आपने मुझे अपनी बहू तो कह दिया, पर आप अभी तक उससे नहीं मिली जिसे आप अपना बेटा मानती हैं। उसी को मिलने की तमन्ना तो मुझे यहाँ वापस ले आई है। इतना सा था वो जब मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ गया। जाना पड़ा मतलब? हाँ। रोहिणी के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मैं रोहिणी से उसे छीन लूंगी, और उन्होंने आपको उसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ। और आप चली गई। और मैं क्या कर सकती थी? ये मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर कभी नहीं जा सकती, और आप चली गई। इसका मतलब आप तरुण की माँ नहीं है। नहीं हूं मैं उसकी माँ, नहीं हूं मैं उसकी माँ, लेकिन एक बेटे की तरह चाहा है उसे मैंने। बहुत प्यार किया उसे, बहुत प्यार किया। अपनी ममता न्यौछावर की है उस पर मैंने। उसके प्यार में एक माँ के रूप में इस कदर डूब गई मैं कि कभी कभी मैं भूल जाती कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मैं उसकी माँ नहीं हूँ और वो मेरा बेटा नहीं है। आपकी जुबान कुछ कह रही है और आपकी आंखें कुछ और। क्या क्या कह रही है मेरी आंखें? यही कि आप माँ हैं। बहू? आपने मुझे बहू कहा, इसका मतलब हुआ कि आप तरुण की माँ हैं। नहीं नहीं, वो तो तरुण मेरे बेटे जैसा है ना, उसी नाते मैंने तुम्हें बहू कहा। मैं तरुण की माँ नहीं हूँ, नहीं हूँ उसकी माँ। हो सकता है कि आप तरुण की माँ नहीं हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि आप तरुण की माँ हैं। यहां कोई ऐसा है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तरुण रोहिणी सिंघानिया का बेटा नहीं है। क्या? कौन हो सकता है वो? वही जो आपको यहां लाया। हाँ। तुम्हारा मतलब है जगन लूथरा? जगन लूथरा? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा, मेरा तरुण। कहाँ चली गई थी आप? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। अब कहीं नहीं जाओगे। अब आ गई हूँ ना मैं, अब कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। आप रो क्यों रही हैं? तुझे इतने सालों के बाद जो देखा है,
ये खुशी के आंसू है बेटा। अगर ऐसी बात है तो इतने साल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई आप? मुझे पता ही नहीं था बेटा कि तू कहाँ है। वो तो टीवी पर तेरा चेहरा देखा तो पता लगाते हुए चली आई तुझसे मिलने। ये आपने बहुत अच्छा किया सुनीति। जतिन से वो ऐड बनवाकर तुमने बहुत अच्छा किया। चलिए यहां से चलते हैं। कहाँ? माँ को मिलने। माँ को मिलने? हाँ, माँ को। आपको माँ याद है ना? हाँ, याद है बेटा, लेकिन तू मुझे भूल गया ना। सारी रात निकल गई, ना तरुण लौट कर आया और ना अभय, और ना ही जगन लूथरा का दोबारा फोन आया। इसका मतलब है उन्हें करुणा का कुछ पता नहीं चला। मेरा बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए। गॉड, न जाने माँ को कब होश आएगा, कब मैं यहां से जाऊंगी और कुछ करूंगी। तरुण आ जाता तो इस बात की तसल्ली तो हो जाती कि उसने सुनीति को धक्के मार के घर से निकाल दिया, और फिर करुणा के मिलते ही मैं उसे भी निकाल देती। फिर चला जाए वो जहां जाना चाहे, अपनी माँ के साथ। नहीं मीरा, तुम दोनों जाओ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। भैया आपको जाना चाहिए। जिस तरह आपने मुझे और रवि को इस बात का यकीन दिलाया है कि आपके और सुनीति के बीच कुछ नहीं है, बल्कि वो फोटोग्राफ शीतल ने उस वक्त खींची थी जब सुनीति आपसे ये कहने आई थी कि आपको अपनी पत्नी का साथ निभाना चाहिए, बस उसी तरह आप रोहिणी आंटी को भी इस बात का यकीन दिला दीजिए। मेरा डॉक्टर साहब ने ये सलाह दी है कि माँ को किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। कहीं उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो? कैसे नहीं यकीन करेंगी, हकीकत तो यही है ना। पर तरुण ने भी तो इस हकीकत का यकीन नहीं किया ना। तरुण के ना यकीन करने की एक बहुत बड़ी वजह है भैया। सुनीति ने तरुण को अब तक पत्नी का प्यार नहीं दिया है, लेकिन सुनीति ने रोहिणी आंटी को बहू का प्यार दिया है, इसलिए वो आपकी बात पर जरूर यकीन करेंगी। पर शीतल ऐसा नहीं होने देगी, वो मुझे माँ से मिलने ही नहीं देगी। तो क्या आप शीतल से हार मान चुके हैं? आप चाहते हैं कि शीतल सुनीति को बर्बाद करने में कामयाब हो जाए, या फिर किसी मुंडेर पर बैठकर उसकी गृहस्थी को उजड़ते हुए देखना चाहते हैं आप? मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई इतना बुज़दिल होगा। क्या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पत्नी को उसके किए की सजा दे सके? तुम ठीक कह रही हो मीरा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, माँ को सब कुछ सच सच बता दूंगा और शीतल को ऐसी सजा दूंगा कि आज तक किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी होगी।